हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अरुण। दोस्तों, आज हम इंडियन नेवी एमआर का जनरल अवेयरनेस जो आपका सेक्शन बी रहता है ना, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहता है, उसमें हम आज भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपको हम टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको हम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे भारत की नदियाँ के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पहले मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, यही सब प्रश्न आपका इंडियन नेवी एमआर एंड कोस्ट गार्ड डीवी में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले आप लोग को हम सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस आप लोग के लिए दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडियन नेवी एमआर का सेक्शन बी में आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी में हम पहले रिवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद सॉइल पढ़ेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे, पोर्ट्स पढ़ेंगे, आइलैंड, हार्बर। तो पहले आज हम रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक ना। हम ऑल टॉपिक कवर करेंगे ज्योग्राफी। पहले मैंने सेक्शन बी रखा है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैंने कराएंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक ना। तो चलिए अपना टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिमालय पार नदियाँ कौन सी है? आपको बताना है हिमालय पार नदियाँ। तो आपको ऑप्शन नंबर ये सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदी, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई की सही आरोही क्रम में बताना है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सुनिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन नंबर डी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपको बताना है भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी है महानदी। ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपने डी चुना है, तो बिल्कुल सही चुना है, गंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो 4th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपने सी चुना है, तो बिल्कुल सही चुना है, मेघना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौग में 2 नदियों का नाम बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है कावेरी और गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी है गंगा और सिंधु। ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र और अमना। तो 6 का राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, तो बिल्कुल सही चुना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो इसका 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, गंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपको बताना है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है।
आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो 9th का ऑप्शन नंबर अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 10th का आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल सही चुना है, ब्रह्मपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। आपको बताना है तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, अरुणाचल प्रदेश से होकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, आपको बताना है। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, 2900 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। आपको बताना है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है सतलज, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भाई लोग जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर ये है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा यार दोस्तों सेशन को लाइक करने में, ठीक ना। आप लोग कमेंट करना भूले नहीं, कमेंट आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 13 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी। तो इसका 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आपने ऑप्शन नंबर 15 का आपने ए डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेतावा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको बताना है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी है कोसी, ऑप्शन नंबर सी है सोन, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो 16 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के से परे की नदी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है अमना, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो 16 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, सतलज नदी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। आपको बताना है कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। तो 18 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, कोसी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। आपको बताना है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है सोन, ऑप्शन नंबर बी है गंडक, ऑप्शन नंबर सी है हुगली, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर। तो 19 का राइट आंसर अगर आप अपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। आपको बताना है वे कौन सी प्रमुख दो नदियाँ जो अमरकंटक
पठार से निकलती है परंतु वे दो अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, चंबल और सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आपने ये चुना है तो बिल्कुल सही चुना, नर्मदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो 22 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, कोसी नदी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आपको बताना है कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी है वैतरणी, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर। इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट में आप लोग छोड़ें, ठीक है। देखिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है भारत में लवन नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी, ठीक ना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। आपको बताना कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कराता है। तो इसका 26 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना, नर्मदा नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार मुंद का निर्माण करती है। तो इसका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना, नर्मदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेख 3 विशिष्ट रूप में भिन्न है। आपको बताना है। तो इसका 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। आपको बताना है कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो 29 का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन 30, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। आपको बताना भारत की कौन सी नदी जो डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती। दोस्तों मैंने इंडियन नेवी एमआर का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम आपको आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है जो रिवर्स है, ठीक है, इंडियन नदी के बारे में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। टेस्ट सीरीज प्रत्येक टेस्ट सीरीज को लगाना है ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाए और इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 हम नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत। तो आप लोग से उम्मीद है अगर आप वीडियो अच्छा लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।